में पूरा गाया गया, कोई रोकने का प्रयास भी नहीं हुआ, पहले से गाते आ रहे हैं क्योंकि संसद में 16 घंटे की बहस हुई है। जोगसे साहब, देशभक्ति का प्रमाण पत्र अभी हाल ले लूं, मेरी बहन प्रमाण पत्र की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं तो आपके नेताओं की बात कर रहा हूं कि एक नेता कुछ कह रहा है, दूसरा नेता कुछ कह रहा है, आप कुछ कह रहे हो। अगर ये मेरी बहन बैठी है, बिना देखे ये बता दें कि राष्ट्र ध्वज के चक्र में कितनी तीलियां होती है। आप डाइवर्ट कर रहे हो, यहाँ कोई प्रश्न प्रतियोगिता नहीं चल रही भाई कि एक सवाल आप फेंकोगे, दूसरा सवाल वो फेंक देंगे आपके पास। अपने नेताओं को नहीं, ये कोई बात थोड़ी नहीं है। 52 साल तक अपने 24 होती है भैया। और सुनिए सीताराम जी, चलो मैंने बता दिया 24 होती है, लेकिन 24 क्यों होती है आप बता दीजिए। मैंने कहा था प्रतियोगिता शुरू हो जाएगी। बता दीजिए अब आप। मुझे भी मालूम है कि 24 होती है। अरे जो मेरा सवाल है आपने पूछा, मैंने बता उसको दिया डाइवर्ट कर दिया आपने। गूगल करके दोनों बैठो, एक दूसरे से सवाल करते रहो। ठीक है, नहीं ब्रजेश जी, मैंने गूगल नहीं किया। नहीं आपने नहीं किया, मैं कह रहा हूँ करने लगोगे आप, एक दूसरे से सवाल पूछोगे। मुझे मेरा सवाल का जवाब तो आया नहीं ना सीताराम जी, क्या आप अपने नेताओं को क्यों नहीं समझाते हो? कंट्रोवर्सी तो वो खड़ी कर रहे हैं ना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल सामान्य बैठा हूँ बहन, बिल्कुल सामान्य बैठा हूँ, क्योंकि अभी सोनिया गांधी जी से वंदे मातरम गवा के देख लीजिए, 2 छंद भी नहीं गा पाएंगी वो। सोनिया गांधी कहा था ना कि बाद में बात मैं तो उनकी बात कर रही हूँ, आपकी बात थोड़ी कर रही हूँ। उनकी देशभक्ति आप भारतीय जनता पार्टी वालों से कई ज्यादा आप तो ये बता दीजिए। अच्छा, वो आजादी के आंदोलन में होंगी ना। जवाब दे दे, आप तो सिर्फ मुझे एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए। आप तो मुझे सिर्फ एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि आपको बाकी 4 अंतरे गाने में सवाल जवाब की अनुमति नहीं दूंगा मैं, मंजरी जी, ना आपको दूंगा ना पवैया जी को दूंगा। पवैया जी फिर मैं मुद्दे पे लौट रहा हूँ। जो द्विवेदी ने सवाल उठाया था वो सवाल लेकर फिर मैं आपके पास जा रहा हूँ। पवैया जी नहीं, ये नहीं, प्रतियोगिता नहीं हो रही। पवैया जी सीधा सवाल है जो द्विवेदी ने उठाया कि आपके नेताओं को ही पता नहीं है कि कांग्रेस ने क्या तय किया था, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कहा था कि 2 ही छंद गाएंगे। कहते हैं भाई हमने तो 6 गाए हैं क्योंकि संसद में चर्चा हुई, फिर अब आज 3 दिन बाद आप करें नहीं हम तो 2 ही गाएंगे। लोकसभा साहब, मैंने भाई साहब के पहले मेरे आपसे वर्जन लिए थे, उस वर्जन में मैं स्पष्ट बोला हूं कि गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्पष्ट कहा था कि ऊपर के मतलब जयराम रमेश से ज्यादा समझदार तो आप हैं, ज्यादा पढ़ के आए हैं आप, उनको पढ़ा नहीं इतने बड़े नेताओं को। 52 शब्दों का वंदे मातरम है। 52 शब्द के वंदे मातरम को ही कांग्रेस पार्टी के हर अधिवेशन में गाया गया। ये बहुत मूल रूप से बहुत गौण बात है, बहुत शुद्ध अच्छा पवैया जी, मैं आपकी बात मानूं, आप बता दीजिए, आपकी बात मानूं, जयराम रमेश की बात माने, दर्शकों को बता दीजिए आप किसकी बात माने, जो कह रहे हैं 6 ही गाए हमने पूरे, कोई विवाद नहीं है। एक बात समझिए, मैं आपकी उस चीज को भी क्लियरफाइड कर देता हूँ। अभी यार, जयराम रमेश जी ने किस परिस्थिति में वो बोला, मैं वहां था नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, अब परिस्थिति में आ गए, पहले आप कह रहे थे क्या बोला मैंने नहीं देखा। बात सुनिए, अरे आप भाई साहब मेरी भी तो सुन लो, आप ही कह लोगे, आप ही डिफेंड कर लो। नहीं डिफेंड नहीं कर रहा, मैं तो आप ही के नेता की बात कर रहा हूँ। मैं कैसे डिफेंड करूँ, आप ही कर रहे हो, अपने नेता की डिफेंड कर रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी जैसा नहीं हूँ जो सामने दिखता है, चीज को मना नहीं करता। मैंने मान लिया, आपने दिखाया, स्वीकार है, लेकिन मेरे संगठन के पूरे हिंदुस्तान के महासचिव जो प्रभारी संगठन है केसी वेणुगोपाल साहब, उन्होंने जो स्पष्ट किया है वही तो भाई स्पष्ट करने की जरूरत ही नहीं थी ना, आप तो गाते चले आ रहे थे, तो स्पष्ट भी क्यों किया आपने? उसमें 3 दिन लगा दिया आपने। मूल मुद्दा ये नहीं है साहब, मूल मुद्दा है बेरोजगारी, मूल मुद्दा है। द्विवेदी से फाइनल कमेंट्स ले दो, इससे क्या फर्क पड़ेगा? जनता इस तरह के विवाद पर किस तरह से प्रतिक्रिया दे, छोटा सा दीजिए प्लीज। मैं फाइनल कमेंट ये कह रहा हूँ कि वंदे मातरम हमने चयन नहीं किया, हमारी पीढ़ी ने चयन नहीं किया, हमारे पिताजी लोगों ने नहीं किया, उनके दादा लोगों ने किया। रहा सवाल आजादी के पहले दिन जब हमको 15 अगस्त की मध्य रात्रि गाया गया, विधानसभा का और लोकसभा का सत्र के समापन पे भी उसको सम्मान दिया गया, राष्ट्रीय वंदे मातरम से उसका समापन होता है। यह कार्यक्रम भी कांग्रेस के कार्यकाल हुआ क्योंकि 1974 तक कांग्रेस थी। अब यह विवाद कांग्रेस में खुद भारतीय जनता पार्टी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 150वां जब जिस दिन मना रही थी उस दिन उसके दिमाग में था उसे हिंदू मुसलमान करना, उसे अगला चुनाव हिंदू मुसलमान पे लड़ना। नहीं, ये तो आप गलत बात कर रहे हैं रविंद्र जी, ये गलत बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की और सुन लीजिए, जब हमारी नहीं, लेकिन द्विवेदी मान ली आपकी बात कि बीजेपी हिंदू मुसलमान करना चाहती थी, तो कांग्रेस क्या करना चाहती है कहकर? हम शुरू से गा रहे हैं
लेकिन आप ये बता दीजिए आपने कि कभी कांग्रेस नहीं, अब क्यों विरोध कर आजादी के रही है? पहले आप रविंद्र जी ने क्षमा कर, आरएसएस और आप हिंदू गलत बात महासभा कर ने रहे कब गाया हैं, बहुत बताइए? गलत। पहली बार हिंदू कब गाया? महासभा ने, हिंदू महासभा ने और आरएसएस ने हमेशा पहली बार पूरा वंदे मातरम कब गाया? बताइए चलिए पूरा आप, इसी वंदे पे डिबेट मातरम कर लो आप। जब से, नहीं हम उस पर अलग से डिबेट कर लेंगे। हम लोग अलग से डिबेट कर रहे हैं।